कोठी मेरी है। अब परमात्मा के याद दिलाते हैं कि ना बेटा तेरा है, ना बेटी तेरी है, ना ये कार तेरी है, ना कोठी तेरी है। क्या बताते हैं? काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो जब तेरा शरीर ही नहीं है। हर माया को अपनी कहे, ये माया है राम की, अपनी कहे गंवार, जमपुर धक्के खावेगा, नाहक बहे बेगार। फिर क्या बताते हैं? नंगा आया जगत में और नंगा ही तू जावे, और बीच में ख्वाबी ख्याल है ये मन माया भरमावे। अब उस बंदर वाली मुट्ठी को हम खूब जकड़े बैठे हैं, और ये हमसे छूट भी नहीं सकती, चाहे कितनी बात बनावे जीव, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी ही सीमित कर रखी है। आपके और हमारे बस की ये बात नहीं है। इसके लिए परमात्मा ने इसका विकल्प बताया है। जैसे वो बंदर फंस चुका था और शिकारी को पता था, बंदर पकड़ने वाले को, कि अब ये कहीं नहीं जाएगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सर साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? ममता दासी। बहन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम अमृतसर के रहने वाले हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 2016 में नाम दीक्षा ली थी संत रामपाल जी महाराज जी से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, बहुत सारी भक्ति साधना करते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे। मैं शेरावाले माता जी की उपासना करती थी, संतोषी माता के व्रत रखती थी, शिव उपासना करती थी, बहुत सारी भक्ति करते थे। तो बहन जी, जो आप देवी देवताओं की, शिव जी भगवान की या और माता की भक्ति साधनाएं कर रहे थे, उनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? भक्ति करते करते मेरे घर में कोई भी मतलब लाभ नहीं हुआ। मैं श्री कृष्ण जी को इष्ट मानती थी, तो उन्हीं के आगे मैं रोती रहती थी कि मैं इतनी पूजा भी करती हूँ, फिर भी ये दुख अंत क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। और बच्चे बीमार रहते थे, मैं भी बीमार रहती थी, कभी कोई ना कोई हमारे दिक्कत रहती थी, कभी भाई बहनों में, घर में, परिवार में झगड़ा हमेशा रहता ही था। जब भी सुबह उठती थी यही होता था कि किसी ना किसी बात से झगड़ा ना हो जाए, और झगड़ा इतना होता था कि मरने मराने तक की बात पहुंच जाती थी। मेरे पति मतलब शराब भी पीते थे और सिगरेट वगैरह ये सब कुछ वो खाते पीते थे, नॉन वेज वगैरह सब कुछ वो खाते थे, और जिससे हमें बहुत परेशानी होती थी। अंदर अंदर रोती रहती थी कि हे कृष्ण जी, हे माता जी, हे गणेश जी। मैं जिन जिन की भक्ति करती थी मैं उनको कहती थी, पीरा की भी मैं बहुत भक्ति करती थी, नूरे शाह में जाती थी, मैं उनको बोलती थी कि मेरे देख चढ़ाई मैंने वहाँ पे कि मेरे पति जो हैं वो ये सब चीज़ों को छोड़ दे, घर में जो शांति रहे और खुशहाली रहे। तो लेकिन ऐसा मुझे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। शिव जी भी मुझे दर्शन देते थे तो ये बोलते थे कि तू ओम नमः शिवाय का जाप कर और तू जो कहेगी वो तुम्हें मिलेगा, और ममता ममता कह के मेरा नाम पुकार के मुझे उठाते थे, जगाते थे। मेरे घर वालों को भी पता लग जाता था, जब मैं उठती थी, बातें करती थी, आंखें मेरी बंद होती थी लेकिन मुझे वो नज़र आते थे कि वो मुझसे बात कर रहे हैं। मैंने बाबालाल जी का भी नामदान लिया हुआ था। उससे पहले मैंने अमृत छका था श्री दरबार साहब जी में। मैं शुरू से ही ना गुरु की तलाश में थी कि कोई सच्चा गुरु मिले, ऐसा गुरु मिले जो मुझे मतलब पढ़ के बताए, जो मुझे इन ग्रंथों के बारे में बताए। तो बहन जी, आपने बताया कि जो आप पहले देवी देवताओं की भक्ति साधनाएं करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं हो रहा था, लेकिन आपके परिवार में बहुत ज़्यादा ही क्लेश रहता था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी इन दिक्कतों के बीच में आपको कैसे हुई? सर ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी, न्यू कॉलोनी में हमने घर लिया। मंजू बहन हमारे घर के पास रहती थी, उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा बुक दी, तो मैंने ज्ञान गंगा बुक पढ़ी, उसमें सृष्टि रचना को मैंने पढ़ा, तो मैं एकदम से हैरान हो गई। मतलब ये सृष्टि रचना में मतलब शेरावाले माता जी के बारे में क्या लिखा हुआ है।
तो मैंने उसको बुक वापस की, फिर उसने मुझे बुक दी। तो उसने कहा कि एक बार दोबारा से पढ़, तेरे को समझ नहीं आ रही। लेकिन मैंने बुक की तरफ इतना गौर नहीं किया, थोड़ा बहुत पढ़ा। लेकिन उस समय हमारे घर में कुछ कलेश हो गया मेरे भाई बहनों को लेके, तो मैं बहुत परेशान थी। तो मैंने बाबालाल जी के आगे रोई, जिनको हम मानते थे। तो मैंने कहा कि मुझे परमात्मा चाहिए, कि मैंने बुक में पढ़ रही हूँ कि कोई परमात्मा है, तो ये परमात्मा कौन है, मुझे चाहिए। उसी शाम को जब मैं घर से बाहर निकली, तो हमारी वही पड़ोसन मंजू बहन जो है, तो उनके घर में सत्संग लगा हुआ था साधना चैनल के ऊपर। 7:30 का टाइम था। मैंने उसको बारी से आवाज़ लगाई कि मंजू, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या मैं सत्संग सुन सकती हूँ? उसने कहा कि बहुत सालों से मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तू सत्संग सुन ले, लेकिन तू खुद ही नहीं आती है, आजा तू सत्संग सुन ले। मैंने बगजी उनके घर में सत्संग सुना, तो एक ऐसा चमत्कार था कि जो संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बता रहे थे, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि सारी बातें वो मुझे ही बता रहे हैं, मेरे बारे में ही सब कुछ कह रहे हैं। और सत्संग जब समाप्ति हुई, तो उसके बाद इंटरव्यू आती है, और इंटरव्यू में जो बहन बोली उसका नाम ममता था, और मेरा नाम भी ममता था। पहले तो मैं उनका नाम सुन के चौंक गई कि इनका नाम ममता है और मेरा नाम भी ममता है, ये कैसे हो? तो जो उन्होंने फैमिली डिटेल बताई कि मेरे पति बिजली का काम करते हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा है। सेम सिचुएशन मेरी थी। उन्होंने बताया मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो ऐसे मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। और बाद में मैंने उनके घर से उठ के आई, तो फिर घर में जोत जलाई, बाबालाल जी की जोत जलाते थे हम। तो रात को जब सो गई, तो संत रामपाल जी महाराज परमात्मा 2:30 बजे के करीब उन्होंने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। चोला सारा कबीर साहब जी का था, और उनका जो स्वरूप था वो संत रामपाल जी महाराज जी का था। जब उन्होंने स्वप्न में दर्शन दिए, तो मैं उठ गई कि मतलब ये गुरु तो जेल में है, मतलब ये मेरे सपने में कैसे आ सकते हैं। तो फिर जब दोबारा फिर सोई, मैंने जो स्वरूप हमारे घर में पड़ा था बाबालाल जी का, उसको मैंने अपने साथ रख लिया कि मुझे अब की बार ये गुरु सपने में ना आए, ये तो जेल में है। लेकिन जब मैं दोबारा सोई, तो दोबारा फिर संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब जी के रूप में उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए, और उन्होंने मुझे कहा कि जो यहाँ पे नामदान सेंटर है, वो सारा सेंटर उन्होंने मुझे दिखाया, और सारी लोकेशन उनकी बताई कि ऐसे गलियों गलियों में जाके जैसा उनका घर बना था, जैसा सेंटर था, वैसा सब मुझे दिखाया। और सुबह होते ही मन में ऐसा हुआ कि जैसे इतना शरीर हल्का हो गया, और मैंने पता नहीं मन में क्या आया, तो मैंने जितने देवी देवता की सब फोटोज थी, सब कुछ था, सब एक गठरी में बांध के मैंने उसको एक साइड पे रख दिया। और मैंने मंजू बहन के पास गई और उसको बोला कि ऐसे ऐसे तुम्हारे जो सेंटर है नामदान सेंटर, वो ऐसा बना है। तो उसने मुझे आगे से कहा कि तू अकेली चली गई। मैंने कहा अकेली नहीं गई, ये तुम्हारे गुरुजी आए थे, संत रामपाल जी महाराज मेरे स्वप्न में आए थे, उन्होंने नामदान सेंटर तुम्हारा दिखाया है। तो फिर वो मुझे नामदान सेंटर पे लेके गई, तो फिर वहाँ जाकर नाम उपदेश पर लिया संत रामपाल जी महाराज जी से। तो बहन जी, जब संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, तो क्या नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद तो अनगिनत लाभ हैं सर, मैं आपको गिना नहीं सकती। लेकिन कुछ मेन लाभ हैं जो मतलब मैं आपको शॉर्टकट में थोड़े बता देती हूँ। कि ऐसा है कि सबसे पहले जो मुझे लाभ हुआ कि मेरे जो पति हैं उनको कैंसर की प्रॉब्लम हो गई थी, और उनको सेकंड स्टेज का गले में कैंसर था। तो मैंने उनको बोला कि आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में चलो, तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आपकी ये कैंसर की बीमारी दूर कर देंगे। लेकिन उनको विश्वास नहीं था, क्योंकि वो मानते नहीं थे, वो श्री कृष्ण जी को मानते थे। तो इसलिए उन्होंने मतलब बोला कि मैंने नहीं जाना है। तो मैंने अपनी ओर से ही परमात्मा को, संत रामपाल जी महाराज जी को मैंने दंडवत प्रणाम करके कहा कि इनको इतनी गंभीर बीमारी है, क्योंकि मैं भी डर गई थी बहुत ज़्यादा कि पता नहीं क्या होगा। तो प्रार्थना करी, तो संत रामपाल जी ने महाराज जी ने मेरे पति की वो कैंसर की बीमारी ठीक कर दी। और डॉक्टर भी हैरान थे। डॉक्टरों ने हमारे एक्सरे लिए, हमारी रिपोर्ट्स ली। अभी भी मजीठा रोड गुरु नानक हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में उनकी रिपोर्ट्स, पूरी फाइल वहाँ पे पड़ी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और दूसरा लाभ मुझे ये हुआ कि मेरे घर में कोई भी नहीं जुड़ा था, मैं अकेली अपने घर में जुड़ी थी। तो मुझे ये होता था कि मतलब जब मैं मतलब संत रामपाल जी महाराज का कुछ भी पाठ करती थी, जब कुछ करती थी, तो मेरे हस्बैंड जो थे वो कृष्ण जी का पाठ करना लग जाते थे। संत रामपाल जी महाराज के दंडवत प्रणाम करके मैं कहती थी कि गुरुजी मतलब मेरे पति जी को भी अपनी शरण में लो, मेरे बच्चों को अपनी शरण में लो, ताकि मुझे किसी प्रकार की भक्ति में बाधा ना पड़े।
तो संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि मेरे जो पति देव हैं वो उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी का नाम उपदेश ले लिया। उन्होंने कहा कि मुझे भी संत रामपाल जी महाराज का नाम उपदेश लेना है, और बच्चों ने भी संत रामपाल जी महाराज का नाम उपदेश ले लिया। और आज मेरे घर में मतलब इस तरह से खुशहाली है, भक्ति भी करते हैं और लाभ भी है। और एक लाभ ऐसा है कि मेरी बेटी जो है कि मैरिड है, उस 2015 में जगत में उसकी शादी करी थी, और जगत में शादी करने के कारण मेरी बेटी बहुत वहाँ परेशान रहती थी। तो मेरी बेटी ने भी नाम उपदेश ले लिया था, क्योंकि वो दूसरी उपासना करते करते बहुत परेशान और दुखी हो गई थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेके अपने ससुराल में गई, तो उसके ससुराल वालों ने उसे पहले भी तंग करते थे और फिर उसको बहुत ज़्यादा पीड़ित करना शुरू कर दिया। इस बीच में जब बेटी के घर में मतलब 2 बेटियां हैं, जो छोटी बेटी जब उसकी हुई तो उसकी सिर के वजने से उसकी जो ब्रेस्ट है, स्तन में, उसके गिल्टी बन गई थी। और उसने अपने पति को बोला कि मुझे मतलब डॉक्टर के पास ले चलो, तो घर वाले कोई भी उसको डॉक्टर के पास लेके नहीं गए। 5 दिन तक लड़की तड़पती रही, और 5 दिन के बाद जब डॉक्टर के पास लेके गए, उसने 3 दिन की दवाई दी तो